फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। जैसे ही शब्द मद नजर आएगा, मंदिरी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिले कि कैसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसे, खुद ही आंखों से सजदे टपक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे, और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे, हम वहां जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिद खुदा के लिए, दास्ताने सफर मुझको यूं ना सुना। ऐ मदीने के ज़ाहिद खुदा के लिए, दास्ताने सफर मुझको यूं ना सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहताज आंसू झलक जाएंगे। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहताज आंसू झलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है
कि हमारे मुआशरे में बाज लोगों की एक फितरत बन चुकी है, उनकी आदत हो चुकी है कि जब तक कोई इंसान जिंदा है उसकी कदर नहीं होती, और जब वो मर जाता है उस पर अफसोस जताते हैं। जब तक वो जिंदा है उसकी कदर नहीं करते, उसको सही से जीने नहीं देते, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका अफसोस जताते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये दुनिया एक फानी है। कोई इस दुनिया के अंदर रहने के लिए नहीं आया। जिसने जिंदगी का मुंह देखा है उसे मौत का मुंह देखना है। जिसने जिंदगी का मजा लिया है उसे मौत का मजा भी लेना है। अब दुनिया के अंदर गौर करिए कि आज हम दूसरों के जनाजे में जाते हैं, कल को हमारे मरने के बाद कोई हमारे जनाजे में आएगा। आज हम दूसरों की फातिया के लिए जाते हैं, कल को हमारी फातिया के लिए भी कोई आएगा। आज हम किसी और के कफन दे रहे हैं, कल को कोई हमें कफन देगा। आज हम किसी की नमाज जनाजा में शरीक हो रहे हैं, कल को हमारी नमाज जनाजा में कोई शरीक होगा। आज हम किसी की कब्र पर मिट्टी डाल रहे हैं तो कल को कोई हमारी कब्र पर मिट्टी डालेगा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर कोई इंसान अगर फौत हो जाए, कोई मोमिन भाई अगर अपना फौत हो जाए, तो मेरे अजीज दोस्तों उसके लिए उसके आप कफन में भी शामिल हुआ करिए, उसकी नमाज जनाजा में भी शरीक हुआ करिए, उसकी फातिहा में भी शरीक हुआ करिए, उसकी दुआए मग़फ़िरत के लिए भी शरीक हुआ करिए, उसकी कब्र पर जाकर उसके लिए फातिहा और उसकी मग़फ़िरत की दुआ करिए। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज हम किसी के यहाँ जा रहे हैं तो मेरे अजीज दोस्तों कल को हमारे मरने के बाद भी कोई आएगा। अगर आज हम किसी की नमाज जनाजा में शरीक होंगे, कल को हमारी नमाज जनाजा में भी कोई शरीक होगा। आज हम किसी की मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे तो मेरे अजीज दोस्तों कल हमारे मरने के बाद हमारे लिए भी हमारी मग़फ़िरत के लिए कोई दुआ करेगा। आज हम किसी की कब्र पर डालकर किसी कब्र पर जाकर उसके लिए दुआ करेंगे, उसकी कब्र में मिट्टी डालेंगे, तो मेरे अजीज दोस्तों कल ना हमें भी मरना है, हमारी कब्र पर भी कोई ना कोई हमारी मिट्टी डालने आएगा, हमारी कब्र पर भी कोई ना कोई दुआ करने आएगा। मेरे अजीज दोस्तों, आप दुनिया के अंदर देखिए कि जब तक के कोई इंसान जिंदा है, वो हयात है, तो उसकी कदर नहीं कर रहे, उसे जीने नहीं दे रहे, उसकी ऐब जोई कर रहे हैं। लेकिन जब वो मर गया तो आप देखिए कि व्हाट्सएप पे वो स्टेटस लगाते हैं, वो गाना जो है कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। अरे जब जो जिंदा था तब तो तुमने उसकी कदर की नहीं, दुनिया जमाने को तुम उसकी दिखा रहे हो कि हाँ वो मर गया। जब तक वो जिंदा था उसकी कदर की नहीं, बाद मरे तुम उस पर गाने लगा रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए, गाना बजाना कोई सा भी हो, किसी की मैयत पर हंसना, किसी की मैयत पर गाना बजाना, किसी की मैयत पर और तुम्हारी खुशियां मनाना, मेरे अजीज दोस्तों खुशी का माहौल जाहिर करना शरीयतन बिल्कुल मना है। मेरे अजीज दोस्तों आप ध्यान रखिए, इस बात को गौर कर लिए कि अगर आप आज किसी जनाजे पर अगर आप हंस रहे हैं, अगर आज किसी के जनाजे में आप शरीक नहीं हो रहे, किसी की जनाजे में और आप खुश हो रहे हैं, खुशी का माहौल जता रहे हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों अगर आप किसी की खुशी मना रहे हैं किसी के मरे की, तो मेरे अजीज दोस्तों कल ना कल आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, हमारी भी कोई खुशी बनाएगा। मेरे अजीज दोस्तों जो ये मुआशरा जो हमने बना लिया है कि किसी के मरने के बाद और स्टेटस वगैरह पर, फेसबुक वगैरह पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन तुम जो है जो गाना लगाते हो कि चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, और बतेरे मुख्तलिफ गाने जो हैं स्टेटस पर लोग लगाते हैं किसी के मरने के बाद। मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए, शरीयत ने इस चीज की बिल्कुल इजाजत नहीं दी कि किसी की मैयत पर आप गाने बजाए करें, किसी की मैयत पर आप खुशी का माहौल करें। मेरे अजीज दोस्तों दुनिया एक पानी है, अगर आज हम आए हैं तो हमें भी जाना है। दुनिया एक धोखे का सामान है, दुनिया एक धोखे का सामान है। मेरे अजीज दोस्तों याद रखिए, दुनिया के अंदर कोई रहने के लिए नहीं आया, जिसने जिंदगी देखी है उसे मौत भी देखनी। मेरे अजीज दोस्तों दुनिया के अंदर ऐसे रहिए जैसे कि हम किसी मुसाफिर खाने के लिए आए हों। हम यहाँ जिंदगी भर रहने के लिए नहीं आए, यहाँ हमें सिर्फ उतनी देर रहना है, उतने दिन तक रहना है, उतनी सालों तक रहना है कि जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नसीब का रिज़्क़ इस दुनिया में भेज दिया है। मेरे अजीज दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों को मैं सजा दूं, मैं अपने बंदों को मैं जहन्नम में डालूं। मेरे अजीज दोस्तों हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपनी इबादत करने के लिए भेजा, अपनी बंदगी करने के लिए भेजा।
लेकिन जब हम दुनिया में आए और जब हमने दुनिया का माहौल देखा तो जो इंसान दुनिया के माहौल में रंग गया वो जहन्नम के लिए पहुंचा। जो इंसान दुनिया में आया और उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल किया, तमाम वली अल्लाह की सीरत पर अमल किया, तो मेरे अजीज दोस्तों वो जन्नत को पहुंचा। और मेरे अजीज दोस्तों जो इंसान दुनिया में आया है उसके लिए सब्र और शुक्र ये दोनों अहम नियामतें हैं कि वो दुनिया में आए तो सब्र भी करे और शुक्र भी करे। सही बुखारी की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत, इस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की अजीज चीज दुनिया से उठा ले और वो उस पर सब्र करे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जन्नत के सिवा उसके यहाँ कुछ नहीं है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी कोई अजीज चीज दुनिया से उठा ले और आपने उस पर सब्र किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान के लिए जन्नत अता फरमाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके किसी की अजीज को दुनिया से उठा ले, कोई और चीज आपकी दुनिया से उठा ले, तो मेरे अजीज दोस्त में सब्र किया करिए। सब्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत अच्छी नियामत बनाई है, उस पर सब्र किया करिए। सब्र एक रहा है जो जन्नत तक ले जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपका कोई अजीज दुनिया से फौत हो जाए, वो इंतकाल कर जाए, तो उस पर सब्र किया करिए। किसी की मैयत पर बयान कर कर रोना, उसके लिए सर को पीटना और छाती को पीटना, मेरे अजीज दोस्तों ये शरीयतन मना है। इस तरीके का माहौल करना शरीयतन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शरीयत में मना फरमाया है। तो इस तरीके का माहौल इख्तियार करना कि जब कोई फौत हो जाए और अपनी छाती पीटना और अपने बालों को पकड़ना, सर को पकड़ना, इस तरीके से शरीयतन बहुत ज्यादा गलत अमल है, बहुत ज्यादा नाजायज अमल है। अगर आपका कोई अजीज व क़ारिब अगर दुनिया से चला जाए, आप उस पर सब्र करिए। गमी का माहौल रहता है लेकिन इतना गम ना जताइए कि आप अपनी छाती को पीटें और बालों को पकड़ें और सर को पीटें। इस तरीके का माहौल शरीयत ने मना फरमाया। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आपको अता फरमा दे उसको पर शुक्र अदा करिए। उस चीज पर आप शुक्र अदा करिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दे दे। सब्र भी करें और शुक्र भी अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी दौलत दे दे, जितनी इज्जत दे दे, जितने कपड़े दे दे, जितनी औलाद दे दे, जितने मकान दे दे, उस पर सब्र और शुक्र अदा करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितना दिया है उतना तो सही है। अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, 5,000, तो आप 5,000 अगर आपके रुपए हैं तो आप 10,000 वाले को ना देखें बल्कि 2,000 वाले को देखें कि इससे पास 2,000 है, मेरे पास 5,000 भी तो सही है। बल्कि आप दुनिया के अकॉर्डिंग आप अब से नीचे वाले को देखें और इबादत के अकॉर्डिंग अब से ऊपर वाले को देखें। वो इस तरीके से कि अगर आप 1,00,000 रुपए के मालिक हैं, 1,00,000 रुपए के मालिक हैं, तो आप 2,00,000 रुपए के मालिक को ना देखें दुनिया के अकॉर्डिंग, 2,00,000 रुपए वाले को ना देखें बल्कि 50,000 रुपए वाले को देखें। इसके पास 50,000 है, मेरे पास 1,00,000 है, तो उस पर शुक्र अदा करिए, सब्र करिए उस पर। उसकी तरफ ना देखें कि मेरे पास 1,00,000 है तो उसके पास 2,00,000 क्यों, ये ना देखें, बल्कि ये देखें कि मेरे पास 1,00,000 है, दूसरे के पास 50,000 है। इस पर शुक्र अदा करिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 1,00,000 से तो नवाजा। या फिर अगर आप साइकिल चलाते हैं तो बाइक वाले को ना देखें बल्कि पैदल चलने वाले को देखें। या अगर आप बाइक चलाते हैं तो कार वाले को ना देखें बल्कि साइकिल वाले को और पैदल चलने वाले को देखें। कार है तो बस वाले और एरोप्लेन को ना देखें बल्कि साइकिल वाले को, बाइक वाले को, पैदल चलने वाले को देखें। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें। किसके पास मोटरसाइकिल और इसके पास बाइक और ये पैदल चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कम से कम मुझे कार को अता फरमाई। और इबादतों में अगर आप पांच वक्त नमाजी हैं, 5 वक्त की आप नमाज पढ़ते हैं, तो आप बेनमाजी को ना देखें बल्कि तहज्जुद गुजार को देखें और ये इख्तियार करें, ये अपने अंदर मन मनाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी तहज्जुद गुजार बनाइए। आप भी उसकी अकॉर्डिंग करिए, आप उसकी बहस करिए
कि अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो आप बेनमाजी को ना देखें बल्कि तहज्जुद गुजार को देखें कि हम भी तहज्जुद गुजार बने, उसके टक्कर लीजिए इबादतों में। अगर आप निफली रोजा हर महीने में 2 बार रख रहे हैं तो बगैर रोजे वाले को ना देखिए बल्कि ये देखिए जो इंसान हर पीर का रोजा रख रहा है, रोजाना वो निफली रोजा रख रहा है, या फिर महीने में 7 मरतबा रोजा रख रहा है और आप 2 रोजे रख रहे हैं, तो आप उसको देखिए कि वो 7 रोजे रख रहा है और हम 1-2 रोजे रख रहे हैं। इबादतों में अब से ऊपर वाले को देखिए और दुनिया के अकॉर्डिंग पैसों में, दौलत में, शोहरत में अब से नीचे वाले को देखिए। मेरे अजीज दोस्तों, इस अमल से आप इबादत गुजार बनेंगे, हिर्स नहीं होगी, क्योंकि इंसान की हिर्स और जलन, किसी से बहस करना, किसके पास मकान है मेरे पास नहीं है, ये 50,000 का मालिक है मैं 10,000 का मालिक हूं, ये जलन करना, किसी से जलना, हसद करना, मेरे अजीज दोस्तों ये चीजें ऐसी हैं इंसान को ऐसे जला देती हैं जैसे कि आग लकड़ी को जला देती है। इस तरीके से इंसान को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरे कहने और आपकी सुनने में कोई गलती हो गई है तो मेरे अजीज दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत हमने महबूब के सदके प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके उसे माफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।